तो भाई जिस मूवी का सारे के सारे सुपर हीरो फैंस को बेसब्री से इंतजार था, स्पेशली डीसी के फैंस को बेसब्री से इंतजार था, सुपरमैन वो फाइनली रिलीज हो गई है और मैं देखकर आ चुका हूँ एंड आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। तो मैं फटाफट शुरू करता हूँ बिना फालतू के इंट्रोडक्शन के। अब पहले अगर इस मूवी के प्लॉट पर आए ना, तो ये मूवी का प्लॉट एकदम ही टेक ऑफ होता है एक्शन से। इसके अंदर जेम्स गन ने ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अप्रोच लिए कि भाई हमें ना सुपरमैन का ओरिजिन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसका ओरिजिन सबको पता है कि हाँ भाई एक एलियन होता है, वो क्रिप्टॉन से आता है क्योंकि उसका प्लेनेट तबाह हो जाता है, अर्थ पे वो बड़ा होता है अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के बीच में, और वहीं पे वो सुपरमैन बनता है और सारे के सारे अच्छाई में काम करता है वो, और उसका सुपर विलन है लेक्स लूथर। बेसिक शिट सबको पता है। तो जेम्स गन वहीं से टेक ऑफ करता है मूवी, और वहीं पे हमारी मूवी सिचुएटेड होती है जिसके अंदर सुपरमैन अभी सुपरमैन बने हुए उससे ज्यादा टाइम हुआ नहीं, और मूवी शुरू होती है कि वो अपनी पहली फाइट हारा है। अब वो पहली फाइट किसके अगेंस्ट हारता है? वो पहली फाइट हारता है कि भाई लेक्स लूथर ने ही अपने किसी हेंचमैन को भेजा होता है, और एक काइंड ऑफ, अब वो भी स्पॉइलर हो जाएगा अगर मैं बता दूंगा, तो मैं आई रादर नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। तो लेक्स लूथर उसे भेजता है सुपरमैन को लड़ने के लिए, और सुपरमैन को बहुत ही ज्यादा हराता है। भाई इस मूवी में आपको बहुत बार सुपरमैन पिटते हुए एकदम कुत्तों की तरह मार खाते हुए दिखेगा, जो कि आप यूज्ड टू नहीं होगे बिग स्क्रीन में देखने के लिए। ये एक मुझे इंटरेस्टिंग अप्रोच लगी। तो इसका प्लॉट बेसिकली यही है कि भाई लेक्स लूथर सुपरमैन की ना वजूद मिटाना चाहता है अर्थ से, वो मिटाना चाहता है, सबको सच्चाई दिखाना चाहता है कि भाई सुपरमैन कितना ज्यादा डेंजरस है, कि भाई एक एलियन तुम्हारे बीच में रह रहा है और कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो प्लॉट बेसिकली यही है। अब मैं अगर आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स में बताऊं, तो सबसे पहले आपको उसके कॉन्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके प्रोज अच्छे खासे, तो मैं पहले कॉन्स बता के साइड हो जाता हूँ। तो कॉन्स इसमें बेसिकली ये है कि भाई अब आपने जेम्स गन की अगर पुरानी सारी मूवीज देखी होगी ना, तो यू नो कि जेम्स गन का ह्यूमर कैसा आता है, और अगर जेम्स गन ने ये मूवी लिखी और डायरेक्ट भी करी है, तो भाई जेम्स गन का ह्यूमर इसके अंदर भी आएगा। तो जेम्स गन का ह्यूमर इसके अंदर भी आया, और वही जो एक्सपेक्टेड चीज थी वही हुई। अब इसके अंदर है ना 2-3 ऐसे मोमेंट्स है जिसके अंदर भाई काफी ज्यादा इमोशनल एंगल एक्सचेंज हो रहा है सुपरमैन और लुइस के बीच में, और अगेन वो कट हो जाता है एकदम जोक के साथ। इट रिमाइंडेड मी ऑफ फ्रेंड्स, कि भाई फ्रेंड्स में भी है ना कोई भी मोमेंट है ना सीरियस नहीं रह पाता, उसके अंदर कुछ भी अगर सीरियस होता है तो भाई इट हैड टू एंड विद अ जोक। अब भाई फ्रेंड्स की आर्मी मेरे पीछे मत पड़ रहा ना, ये सच्चाई है, तो मानो कि ना मानो। इस मूवी के अंदर भी ना यही चीज मुझे देखने को मिली कि भाई कोई भी मोमेंट सीरियस ही नहीं रह पा रहा, सारे के सारे मोमेंट्स को जोक के साथ एंड होना पड़ा, जो कि एक टायरिंग चीज हो गई थी। अब अच्छी बात यह है कि हर बार नहीं हो रहा था, ये कभी कभी हो रहा था, और जो जोक भी आ रहे थे ना, वो जोक भी उतने बुरे नहीं थे, वो जोक भी अच्छे थे। तो पुरानी चीज काइंड ऑफ कॉम्पेंसेट हो रही थी। अगर जोक्स बुरे होते ना, तो भाई वो चीज है ना और ज्यादा हाईलाइट होकर निकलती। तो ये क्लासिक जेम्स गन का ह्यूमर है ना, हिट एंड मिस रहा मेरे लिए इस मूवी में। अब अगली चीज पर आते हैं, वो होगी इसकी एडिटिंग। अब भाई इस मूवी की एडिटिंग अगर आप थोड़ा सा भी मूवी को क्रिटिकली देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस मूवी की एडिटिंग है ना उतनी बढ़िया नहीं हुई, थोड़ी सी बीच में चौपी आपको फील होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1-2 सीन आएंगे कि भाई एक विलन का इंट्रोडक्शन हो रहा है, कट टू अगले सीन में भाई सुपरमैन उस विलन से लड़ रहा होगा, हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि भाई सुपरमैन ने जब फर्स्ट टाइम उस विलन को देखा तो उसका रिएक्शन क्या था, वो वहां तक पहुंचा कैसे, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट इन द मिडल ऑफ द एक्शन हमें वो सीन देखने को मिलेगा, और वो एक अचानक से ना बहुत ही ज्यादा अब्रप्ट लगेगा, बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगेगा कि भाई ये कैसे हुआ। तो मुझे इस मूवी की एडिटिंग में ना थोड़ी सी दिक्कत लगी कि भाई बहुत ही ज्यादा जंप कट्स थे और बहुत ही एब्रप्ट कट्स फील हो रहे थे। कट्स है ना वो बढ़िया लगते कि भाई जो फ्लुएंट लगे, जो पता ना चले कि कट हुआ है यहाँ पे। अगली जो मैं चीज बोलना चाहूंगा वो भाई इसका मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई ये मूवी बन के रैप अप हो चुकी थी लगभग 10-11 महीने मान लो, और जेम्स गन के बाद भाई बहुत ज्यादा टाइम था सीजीआई पे वर्क करने के लिए। अगेन फिर भी मुझे लगा कि भाई इस मूवी का सीजीआई काफी ज्यादा हिट एंड मिस था। स्पेशली एक सीक्वेंस आता है जो ट्रेलर में भी दिखाया था, जिसके अंदर सुपरमैन एक काइजू मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, उसके अंदर जो उसका फ्लाइंग सीक्वेंस है मुझे इतना ज्यादा चॉपी लगा, इतना ज्यादा सीजीआई उसका वीक लगा। मैंने वही सोचा कि भाई इतने टाइम में जेम्स गन ने क्या करा है। जेम्स गन ने यही बोला था स्टार्टिंग में कि भाई मैं अपनी मूवी को इस तरीके से प्लान आउट करता हूँ कि पोस्ट प्रोडक्शन में मुझे सीजीआई के लिए टाइम मिले, और मुझे इसके अंदर सीजीआई इतना एविडेंटली दिख रहा था कि भाई सीजीआई अच्छा नहीं है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज लगी सही बोलूं तो भाई इसका सीजीआई मेरे लिए थोड़ा हिट एंड मिस था। एक जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी मैं बोलूंगा वो था भाई इसका इमोशनल टच है ना बहुत ही ज्यादा मिसिंग था बिटवीन क्लार्क, माँ और पार्क केंट के बीच में। क्योंकि मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा, जब मैन ऑफ स्टील के अंदर एक कॉन्वर्सेशन होती है किड क्लार्क के बीच में और पार्क केंट के बीच में, जिसके अंदर क्लार्क केंट बोलते हैं कांट आई जस्ट कीप प्रिटेंडिंग आई एम योर सन, और उसका बाप बोलता है यू आर माय सन, और वो इतना ज्यादा इंपैक्टफुल, इतना ज्यादा इमोशनल सीन होता है ना, ऐसा इसके अंदर कोई भी सीन टच नहीं हुआ है, सिर्फ एक सीन टच हुआ है पार्क केंट और क्लार्क केंट के बीच में, जो आपको कुछ भी फील नहीं करवाएगा। तो वो मुझे लगता है कि भाई जेम्स गन ने ना उस पर गुगली खा ली, भाई वो चीज है ना डालनी चाहिए थी, तो एक अच्छा इमोशनल कनेक्ट होता मूवी से। एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगा भाई इस मूवी के अंदर क्लार्क केंट मिसिंग था। इस मूवी में सिर्फ सुपरमैन ही दिखा रहा है भाई, क्लार्क केंट का सिर्फ गिनती के उतने ही सीन है जो आपको ट्रेलर में देखने को मिलेंगे। क्लार्क केंट के इसके अंदर सीन ही नहीं है, विच वॉज सो स्ट्रेंज फॉर मी, क्योंकि भाई तुम क्लार्क केंट की मूवी क्यों नहीं दिखा रहे? जब सुपरमैन की मूवी तो भाई उसकी ऑल्टर ईगो क्लार्क केंट की तो
दिखाओ, तुम स्पाइडरमैन देखते हो तो भाई इक्वली पीटर पार्कर भी दिखाते हो, लेकिन इसके अंदर क्लार्क केंट क्यों नहीं दिखा रहे? ठीक है माना भाई 2 घंटा बहुत ही चौपी रन टाइम था मूवी के लिए, पर क्लार्क केंट को भी तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए था। इसके अंदर क्लार्क केंट दिखाया ही नहीं, और जब क्लार्क केंट दिखाया भी तो वो उनके सामने ही दिखाया था जिनको ऑलरेडी इसकी आइडेंटिटी पता है कि सुपरमैन है, तो वो ट्रांसलेशन हम नहीं देख पा रहे थे कि ये बंदा एज क्लार्क केंट कैसा होता है। तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगी कि भाई तुम्हें एज क्लार्क केंट दिखाना चाहिए था। इसके अंदर एक और चीज जो मुझे ऑफ लगी ना वो थी कि भाई इस मूवी में ठहराव नहीं था बिल्कुल भी। ये मूवी स्टार्टिंग में उतरती है एक्शन के बीच में और एंड होती है एक्शन के बीच में, आपको कहीं भी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी ही नहीं, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग, बट ठहराव इसमें मिसिंग था। अब मैं इस मूवी को डायरेक्टली बार बार कंपेयर करूंगा मैन ऑफ स्टील से, तो मैन ऑफ स्टील के अंदर एक्शन भी उतना ही बढ़िया था जितना इस मूवी के अंदर ठहराव था। इस मूवी में आपको ठहराव नहीं मिलेगा, तो वो चीज मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, और इसी वजह से ना आपको ये मूवी लगेगा कि भाई ये मूवी है ना जेनजी की सुपरमैन मूवी एकदम परफेक्टली फिट करती है, क्योंकि जिस हम जमाने में रह रहे, यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स के जमाने में रह रहे कि जिसके अंदर लोगों का अटेंशन स्पैन इतना नेक्स्ट टू नथिंग हो चुका है, उसके हिसाब से ये मूवी बनाई गई है कि भाई हाँ तुम्हें ब्रीदिंग स्पेस, तुम्हें सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मूवी में बैक टू बैक एक्शन 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 ही है, तो वो चीज मुझे लगेगा कि हाँ भाई जेनजी के लिए ये सुपरमैन मूवी परफेक्ट है। और ये मूवी है ना कुछ ज्यादा ही फास्ट पेस्ड आपको फील होगी। अब इसके अंदर राइटिंग भी है ना मुझे थोड़ी हिट एंड मिस लगी, कुछ जगह राइटिंग वॉज वेरी गुड, कुछ जगह राइटिंग मुझे वो तब गुस्सा आता है जब है ना राइटर्स है ना अपनी ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा बेवकूफ समझते कि भाई हाँ तुम तो बेवकूफ हो, हम तुम्हें सारी की सारी चीजें, सारे के सारे प्लॉट पॉइंट्स है ना फीड करेंगे कि भाई ऐसा तुम्हें फील करना चाहिए, ये हमारा प्रोटैगनिस्ट फील कर रहा है, ये एंटैगनिस्ट फील कर रहा है। तो राइटिंग है ना इस डिपार्टमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा एवरेज लगी, कुछ जगह तो बहुत ही ज्यादा वीक लगी। इसकी राइटिंग है ना मैं बोलूंगा ओवरऑल वाज गुड अबव एवरेज। ठीक है, इसका जो क्लाइमैक्स जब आता है ना, क्लाइमैक्स आपको थोड़ा रश्ड फील लग सकता है। ठीक है, मुझे क्लाइमैक्स इसका ठीक लगा, बट मुझे शायद 1-2 बार और देखनी पड़ेगी, बट हाँ क्लाइमैक्स वाज अ लिटिल रश्ड फॉर मी। और इसके अंदर एक्शन है ना बढ़िया लगेगा आपको, लेकिन एक्शन में आपको कोई ना बहुत ही ज्यादा ग्रैंड स्पेक्टिकल नहीं लगेगा कि हाँ भाई जब आप जाओगे तो आपको ये नहीं सोचोगे कि यार ये ऐसा ऐसा ये सीन बहुत बढ़िया था, ये पूरा का पूरा सेट पीस बहुत बढ़िया था। इसके अंदर वैसा आपको सेट पीस या वैसा आपको ग्रैंड स्पेक्टिकल देखने को मिलेगा, बट इतना मेमोरेबल नहीं लगेगा। इसकी एक्शन कोरियोग्राफी 1-2 जगह ही अच्छी, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल बड़े बड़े सीन्स नहीं है, तो वो चीज भी मुझे थोड़ी सी मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगी। लेकिन अब भाई यही मत सोचो कि मेरे इतने सारे कॉन्स बोल के कि भाई ये मुझे मूवी बहुत बुरी लगी। मैं अब आपको बताता हूँ इस मूवी के प्रोस। इस मूवी के मैं भाई प्रोस बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसकी कास्टिंग, भाई जेम्स गन जाना ही जाता अपनी कास्टिंग के लिए, और भाई क्या चुम्मा कास्टिंग है इसकी। डेविड कॉरेनस्वेट जिसके ऊपर इतने बड़े शूज थे फिल करने को, भाई ही इज सुपरमैन, ही इज द परफेक्ट सुपरमैन, ही इज द परफेक्ट क्लार्क केंट। हाँ ठीक है, हमें क्लार्क केंट नहीं दिखाया, बट जितना भी दिखाया उसके हिसाब से आई कैन वाउच कि हाँ भाई ये बंदा बहुत ही अच्छा क्लार्क केंट बनेगा फ्यूचर डीसी मूवीज में, और बहुत ही अच्छा सुपरमैन भी बनेगा। तो भाई डेविड कॉरेनस्वेट के लिए 10 on 10। और इस मूवी की जो और भी कास्टिंग है, जैसे रेचल ब्रॉसनैन जो कि लुइस लेन बनती है, निकोलस होल्ट जिसने भाई लेक्स लूथर का रोल खा लिया है, मतलब ही वाज द बेस्ट थिंग फॉर मी इन द सुपरमैन मूवी आफ्टर डेविड कॉरेनस्वेट। भाई क्या रोल खाया भाई निकोलस होल्ट। और फन फैक्ट, निकोलस होल्ट पहले सुपरमैन की कास्टिंग के लिए गया था, लेकिन उसको कास्टिंग मिली नहीं, उसको लेक्स लूथर की कास्ट मिली, तो इसका कैरेक्टर के लिए काफी अच्छा था। इसकी हेट है ना अंदर से आ रही होगी निकोलस होल्ट के लिए, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट लगाई है। तो निकोलस होल्ट एज लेक्स लूथर भाई बहुत ही बढ़िया कास्ट थी। जो इसकी और कास्ट में आता है वो था नेथन फिलियन एज गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न, जो कि बहुत ही बढ़िया एकदम कॉमिक एक्यूरेट था। इजाबेला मर्सन जो हॉकगर्ल बनती है, और जो मेरा थर्ड फेवरेट वो होगा भाई एडी गथेकी जो कि बना मिस्टर टेरिफिक। अब भाई सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, बट भाई मिस्टर टेरिफिक इतना बढ़िया था ना, मतलब जो मेरा एरो का मिस्टर टेरिफिक देखने का जो मेरा मुंह खट्टा हुआ था ना भाई, वो सारा का सारा सीन बढ़िया कर दिया इसके पोर्ट्रेट ने मिस्टर टेरिफिक के। भाई कितना कूल, उसके जितने भी सीन्स आए थे ना, सुपरमैन से सारे का सारा ध्यान हटके मिस्टर टेरिफिक पे ज्यादा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इस मूवी की म्यूजिक, इस मूवी की पिक्चराइजेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आपको म्यूजिक पंप अप लगेगा, पिक्चराइजेशन आपको मॉडर्न लगेगी, पिक्चराइजेशन आपको सांस लेने का टाइम नहीं देगी, तो इसीलिए पिक्चराइजेशन में आपको मजा आएगा देखने में। और इस मूवी की फ्लाइट सीक्वेंस, भाई जब जेम्स गन बोल रहे थे ना कि हमने इसके फ्लाइट सीक्वेंसेस को टॉप गन मैवरिक से इंस्पिरेशन लिए, भाई ही वाज नॉट जोकिंग। भाई इसका हर एक फ्लाइट सीक्वेंस आईमैक्स स्क्रीन पे इतना बढ़िया लग रहा था ना, मुझे मजा आ गया था। हर एक फ्लाइट सीक्वेंस भाई बहुत ही ज्यादा गूजबम्प्स वाला होता, स्पेशली 3D में। भाई इस मूवी का आईमैक्स 3D में ही जाना, आपको मजा आ जाएगा। फ्लाइट सीक्वेंसेस बहुत ही बढ़िया है। मैंने आपको बोल ही दिया कि इसकी कास्टिंग कितनी ज्यादा स्पॉट ऑन थी। एक जो चीज मैं बेस्ट बोलना चाहूंगा ना, वो था भाई डेविड कॉरेनस्वेट का पोर्ट्रेल। मैं अभी फिर से बोलना चाहूंगा भाई, डेविड कॉरेनस्वेट का पोर्ट्रेल एज क्लार्क केंट एंड सुपरमैन वाज स्पॉट ऑन। मतलब जब हम उसे सुपरमैन देख रहे थे ना, जो उसका सूट में, अब सूट का पोर्ट्रेल काफी ज्यादा सब्जेक्टिव लग सकता है, किसी को अंडरवेयर का चीज बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, मुझे पर्सनली मिले जमा नहीं था, बट वो सूट से आपका ध्यान हट जाएगा जब आप डेविड कॉरेनस्वेट की परफॉर्मेंस देखोगे। भाई उसने सुपरमैन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे
अच्छे से प्ले करा है। ठीक है, मान लिया भाई हेनरी कैविल को पास ऑन नहीं कर सकता वो, बट भाई अभी जो है उसके हिसाब से भाई डेविड कॉन्सेट ने बहुत ही अच्छा सुपरमैन प्ले करा है। और ये मूवी देखने के बाद है ना आपको लगेगा कि भाई आप एक रियल लाइफ कॉमिक बुक देख रहे हो। अगर आप कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ते हो ना तो आपको ये मूवी देखने के बाद लगेगा कि हाँ भाई मैं कॉमिक बुक सामने देख रहा हूँ। ये कॉमिक बुक फैंस के लिए ना भाई ट्रीट से कम नहीं है। तो भाई ये मूवी एक्चुअल कॉमिक बुक आपको रियल लाइफ दिखेगी। तो यार मैं तो यही बोलूंगा, एक बहुत ही फ्रेश, गुड, डिसेंट स्टार्ट है ये डीसी की। अगर मैं इस मूवी को रेट करना चाहूंगा ना तो इस मूवी को गुड 7.5 to 8 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूंगा। ये मूवी कहीं से भी बुरी नहीं है, आपको मूवी बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट देगी। इस मूवी की रिप्लेएबल वैल्यू बहुत ही ज्यादा। ये मूवी आप 2-3 बार इजीली देख जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मूवी इतनी ज्यादा आपको फास्ट पेस्ड और इतनी ज्यादा एंगेजिंग लगेगी डेफिनेटली। तो भाई मैं तो ये बिल्कुल बोलूंगा कि है ना ये मूवी आप देखने जाओ। ये मैंने जितने भी क्रिटिसिज्म बोले थे ना वो मैंने एज अ डीसी फैन, एज अ कॉमिक बुक फैन बोले थे। तो ये मूवी इजीली 7.5 to 8 डिजर्व करती है आउट ऑफ 10। ये मूवी आप बड़ी से बड़ी स्क्रीन पे देखने जाओ। इस मूवी की 3D बहुत अच्छी है और इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, एकदम ही यूजलेस, एकदम ही वाहियात। उसके लिए अगर आप रुको भी ना तो भी चलेगा। एकदम ही टटी पोस्ट क्रेडिट सीन है, मत रुकना उसके लिए। आराम से अपने 4-5 मिनट वेस्ट मत करना। बेकार पोस्ट क्रेडिट सीन है दोनों के दोनों। अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। पर भाई मैं तो मूवी को रेकमेंड करूंगा, बिल्कुल देखने जाना, मजे आएंगे आपको देखने में। अगर आपने देख ली तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे अपना रिव्यू पूरा का पूरा बताना। सो यस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस वाज मी फ्रॉम शर्मा टॉक साइनिंग ऑफ।